जेठ में हुड़ को काम मन दियो है, सब कातिरा में ठंडा में ऐसा कुछ नहीं बचा है। इतने प्रबुद्ध लोगों ने भाषण दिया है, तो मैं लारला 5 दिनों लिखापढ़ी कर रही हूं। हमारी एक बहुत खराब आदत है कि मैं शिद्दत से काम करता हूं, जो भी करता हूं। 32 साल की नौकरी में मुझे कभी असफलता नहीं मिली। इसका कारण यह है कि जब मैं हिरण को पकड़ने जाता हूं तो शेर की तैयारी करके जाता हूं। 2.5 परीक्षा दी, 2.5 में पास हुआ। कहने का मतलब यह है, हाफ हार्टेड काम नहीं करना है, अधूरे मन से कोई काम नहीं करना है, फॉर्मेलिटी से कोई काम नहीं करना है। असंभव शब्द मूर्खों की डिक्शनरी में है। असंभव कुछ नहीं है। जब मैं आपको उद्बोधन दे सकता हूं, मुझे पता है 100 रुपए के लिए मोहताज थे, सामने महाराज से पैसे लेके आते थे घर वाले, पेट के गांठ बांध करके हमें पढ़ाया। और अब हमारा जो परम कर्तव्य है, चूंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज से स्ट्रेंथ मिलती है, तो जो ही आप ताकतवर बनते हैं, जो ही आपके पास समस्या समाधान की ताकत आती है, तो बिना किसी जाति धर्म के भेदभाव के आम आदमी का समस्या का समाधान करने की सोचनी चाहिए, करना भी चाहिए। अगर आप अपनी ताकत का समुचित सदुपयोग करेंगे तो ताकत में बढ़ोतरी होगी। डार्विन ने बहुत पहले कह दिया था, ताकत आपकी आपके मां बाप की प्रेरणा से, आपकी मेहनत से आपको मिल गई है, लेकिन एक नया अध्याय शुरू होता है आज से। आप ऑलवेज अंडर स्कैनर रहेंगे और केवल जाट समाज के अधिकारी नहीं हैं आप, याद रखिएगा। आप अपनी समस्या समाधान की जो ताकत है उसका उपयोग प्राणी मात्र पे कीजिए। मन में ये सोच लीजिए कि जो आदमी मेरे पास आया है वो संतुष्ट होके जाए। उसके बहुत सारे तरीके हैं। सबसे बड़ा तरीका है उसको पूरा सुनना, उसके बाद उसकी समस्या का समाधान के लिए सम्यक प्रयास करना। हर आदमी की समस्या का समाधान नहीं हो सकता, लेकिन आपका प्रयास बहुत मायने रखता है। एक बार एक डोगरी को मैंने केवल पानी पिलाने के लिए कहा था, उसकी बकरियां खो गई, हमने मुकदमा भी दर्ज नहीं किया, लेकिन मैंने कहा पानी पिलाओ, मासान पानी पिलाओ। किसी गांव में गए, लोग भाटे फेंक रहे थे, वो आड़ी आई कि वो बढ़िया आदमी है। जिंदगी आपको हर चौराहे पे ऋण चुकाने के मौके देती है, वो फिर इंसान आपके आड़े आएंगे, ठीक है। बाकी सारी चीजें इतनी ज्यादा, मैं ये मेरा कच्चा चिट्टा फेल हो गया। वही जिंदगी में आपके साथ होने वाला है, जो कंपटीशन देते हैं, तैयारी कुछ करते हैं, आता कुछ है, लेकिन फिर भी मैं आपको 10 मिनट बोर कर सकता हूं क्योंकि मेरी तैयारी है। उसी प्रकार आपको विभिन्न प्रकार की समस्याओं से सामना करने के लिए धैर्य, लगन और मेहनत से तैयार रहना है। नवनियुक्त जो अधिकारी है, मेरा उनसे निवेदन है कि आप अच्छे अधिकारी तब बनेंगे जब आप एक अच्छे इंसान बन जाएंगे। जो एक अच्छा पिता नहीं है वो कोई अच्छा अधिकारी नहीं हो सकता। जो एक अच्छा बेटा नहीं है वो एक अच्छा अधिकारी नहीं हो सकता, एक अच्छा बिजनेसमैन नहीं हो सकता। दुनिया में सबसे ऊपर कोई है तो इंसानियत है, जाति धर्म से परे। अपनी दादी नानी वाली परंपराएं, दादी नानी की क्या परंपराएं थी? हम जब छोटे थे तो दादी जी के पास कोई भी किसी तबके का कोई इंसान, लास्ट मैन भी आता तो संतुष्ट होके जाता। किसी को छाछ, किसी को दूध, किसी को दही, किसी को धान, सब देते थे। और विषम से विषम परिस्थितियों में गांव के हमारे पूर्वजों ने अपनी 2 रोटी में से रोटी शेयर करके गांव में हर आदमी की मदद की थी। उसी प्रकार हम चूंकि उन चौधरियों के बराबर नहीं हो सकते, उन्होंने पेट बांध करके किया था, लेकिन आपको आज सरकार तनख्वाह देगी। उस तनख्वाह में आपको बेईमानी नहीं करनी है। अपनी समस्या समाधान की जो ताकत है उसका समुचित सदुपयोग करना है। एक बार, 1 सेकंड के लिए उस आदमी की जगह खुद को रिप्लेस कर लीजिए। जो आदमी आ रहा है कि यार इसकी जगह मैं होता या मेरे पापा जी आ रहे हैं तो क्या होता? आप कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करोगे। एक जिस विभाग में आप जाएंगे या जिस शहर में जाएंगे, मेरा यह सोचना है कि अगर आपकी प्रासंगिकता तभी है जब आप जैसे
इरिगेशन में है, और इरिगेशन में आपके क्षेत्र का बंदा सोचते ही कि बस्ती राम जी से बात कर लेते हैं। अगर आप अजमेर में पोस्टेड हैं और कोई आदमी यहां से रवाना होता है, वो अपनी समस्या जो संभावित आ सकती है उसके बारे में सोचते ही उसके दिमाग में आपका नाम क्लिक होना चाहिए कि यार वहां तो भूरा राम जी बैठे हैं, कोई समस्या नहीं, चलो। तब तो है सार्थकता। बाकी पता नहीं कितने आए कितने चले गए, ये जिम्मेदारी है जो कल कोई और निभा रहा था, कल कोई और निभाएगा। एक जो सफल नहीं हो पाए हैं उन लोगों के लिए मेरा निवेदन है कि सफलता कोई ओवरनाइट नहीं मिलती है। सफलता एक सतत प्रक्रिया है और कोई पता नहीं कि आप अगले चरण में कब सफल होंगे। उसके लिए आपको शिद्दत से मेहनत के साथ साथ डोंट्स का ध्यान रखना, क्या नहीं करना है सबसे इंपॉर्टेंट है। दुनिया में आपको हर कोई पढ़ाई कर मां की घराली रोज लठ लेन लारे पड़ी रहे टाबर के पढ़ को नहीं। अरे क्या नहीं करना है ये बताना है बच्चों को। डोंट्स, जिसमें सबसे पहले तो वो स्टूपिड बॉक्स है, इसको साइड में रखिए। एक आपका बच्चा, मैं बहुत काम की बात बता रहा हूं, आपका बच्चा अगर कमरे में बैठा है और लैपटॉप यूज ले रहा है तो वो अगर कमरे की एंट्री यूं है तो वो यूं बैठा रहेगा ताकि आपको पता रहे कि वो क्या देख रहा है। अगर आपके देखते ही लैपटॉप नीचे हो गया, इट मींस समथिंग रॉन्ग। क्योंकि मैं पुलिस अफसर हूं, संदेह करना हमारा काम है। तो ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। क्योंकि पहले के वक्ताओं ने सब कुछ बता दिया है और आप सब लोग, मुझे तो आश्चर्य हो रहा है कि इतने अनुशासन से बैठे कैसे हो। आप परेशान नहीं हुए, आपने जो नवनियुक्त अफसर है उनको सुना और जो सामने बैठे लोग हैं उनको भी सुना। सारे वक्ता अच्छा नहीं थे, कुछ लोग मेरी तरह भी थे। मेरा आपसे ये निवेदन है कि हॉस्टल की व्यवस्थाएं बहुत अच्छी है, JKWS बहुत शानदार काम कर रहे हैं। दुनिया का पहला ऐसा काम अधिवेशन या ये समारोह है जिसमें हिडन एजेंडा नहीं है। सामाजिक समरसता के लिए सम्मेलन किया इन्होंने। तो उसके लिए आपको सबको, हमें प्राणी मात्र गांव का जो लास्ट मैन है उसको योजनाओं का लाभ मिले, ये सुनिश्चित करें। आप गांव का लास्ट मैन है, उसके साथ अन्याय नहीं हो, वो चाहे किसी जाति धर्म का हो। आप हमेशा पॉजिटिव सोच करके आने वाले आदमी की समस्या के समाधान का सोचिए। सोते ही आपके 10 में से 6 तो आपके लोग होंगे ही। मेरी मां जाट है, मेरी पत्नी जाट है, मेरा काका जी की पत्नी जाट है, तो स्वाभाविक रूप से वो ज्यादा होंगे। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैं किसी को जाति धर्म से विभेद करूं। आप इंसान पहले हैं, उसके बाद हम सब दूसरे हैं। जो भी कोई अफसर है, जाति है, ये सब साइड की चीजें हैं। आप अपने आप को इतना ताकतवर समझिए समस्या समाधान में। मैंने एक वर्ड काम में लिया है, समस्या समाधान के केंद्र बन जाइए आप। हर आदमी SDM मैडम के पास चले, वो अपनी समस्या का समाधान कर देंगे। इस प्रकार लोगों में आपके प्रति एक आशा की किरण हो, तब इसकी प्रासंगिकता है। वरना उत्तर बीघा मारी बारी, आज कोई है कल कोई आएगा, चलता रहा है चलता रहेगा। आप सब लोग यहां इतनी देर अनुशासन से बैठे, उसके लिए आप सबको धन्यवाद। और कमेटी को इतना अच्छा आयोजन इतने लोगों से मिलाने के लिए साधुवाद। जय हिंद, राम राम साहब।